न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। सिद्धू मूसेवाला दे कातलां ते इंटरनेशनल शिकंजा हुण कसता नजर आ रहा है। कीनिया ते अजरबैजान तो दो कातल डिटेन किए गए ने। न्यूज़ 18 के पत्रकार शैलेंद्र वांगू के सवाल के जवाब दे विच विदेश मंत्रालय ने कहा है भारत कीनिया ते अजरबैजान के संपर्क दे विच है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अज अपनी प्रेस ब्रीफ दे विच यह दस्सिया है कि कीनिया ते अजरबैजान तो कातल डिटेन किए गए ने। दोवां मुल्कां दे संपर्क दे विच भारत हैगा। विदेश मंत्रालय ने जवाब दिता है न्यूज़ 18 के सवाल ते भारत कीनिया ते अजरबैजान के संपर्क दे विच जिथों इन्हां दोवां जिहड़ा हैगा डिटेन किया गया है। अजरबैजान दे विच सचिन थापन की लोकेशन मिली सी, जबकि कीनिया दे विच अनमोल बिश्नोई की लोकेशन मिली सी। अनमोल ते सचिन की तलाश दे विच पुलिस सीगी ते मूसेवाला दे कतल की प्लानिंग करके दोवें फरार हो गए सन। ते दोवां दे फरार होने तो बाद हुण जिहड़ा हैगा दोवां नूं डिटेन करन दे वल इशारा हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया है अज कि कीनिया अते अजरबैजान दोवें मुल्कां दे नाल संपर्क दे विच हैगी है भारत सरकार। ते दो जिहड़े कातल सीगे उन्हां नूं डिटेन किया गया है। दो जिहड़े साजिश घाड़े सीगे उन्हां नूं डिटेन किया गया है। दो जिहड़े क्रिमिनल ने उन्हां नूं डिटेन किया गया है। कहना चाहूंगा कि हाँ, अजरबैजान और कीनिया में एक एक संदिग्ध आदमी कह सकते हैं, वहाँ पे एक एक है को गिरफ्तार कर रखा है। वहाँ पे स्थानीय अधिकारियों ने हिरासत में ले रखा है। मतलब अजरबैजान में एक और कीनिया में एक। हम दोनों देशों के संबंधित जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और आगे किस तरह से हो सकता है वो अभी मैं कह नहीं पाऊंगा। इसमें लीगल कार्रवाई किस तरह की होगी, पर हम कांटेक्ट में है दोनों देशों के, मतलब हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो कांटेक्ट में है इन दोनों देशों के, दोनों से साथ इन दोनों संदिग्ध अपराधियों के बारे में। सो दो शक्की जिहड़े ने उन्हां नूं हिरासत विच लिया होया दोवें लोकेशंस ते, कीनिया दे विच भी और अजरबैजान दे विच भी। दोवें थावां ते जिस ते साजिश काड़े दे होण दी जानकारी मिली सी। अजरबैजान दे विच सचिन थापन और सचिन टुटेजा और थापन उसकी मौजूदगी दा जिक्र होया सी, जबकि अनमोल बिश्नोई लॉरेंस दा भरा जिहड़ा हैगा जिहड़ा फर्जी पासपोर्ट ते फरार होया सीगा। और ये तस्वीर जिहड़ी हैगी तस्वीर बहुत कुछ बयान कर दी है। तस्वीर बयान कर दी है कि सिद्धू मूसेवाला दा कतल हुंदा है पंजाब दे विच, भारत दे विच। इत्थों इत्थे तक अजरबैजान की गल कर लीए या कीनिया की गल कर लीए, इत्थे तक किवें पहुंचते ने कातिल, सवाल इस गल नूं लैके है। क्योंकि जदों ये भारत दे विच कतल करदे ने, कतल करके फरार होते ने नेपाल दे राही, नेपाल दे राही फरार होके पहुंचते ने एक अजरबैजान और दूजा पहुंचता है कीनिया। अजरबैजान दे विच हालांकि पहला दोवां दे मौजूद होने की खबर मिली सीगी और उत्थों जिहड़ा हैगा अनमोल बिश्नोई वो कीनिया तक चला गया। यह जानकारी जिहड़ी हैगी अपडेट सामने आया सी। हुण विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दो शक्की जिहड़े ने दोवां नूं जिहड़ा हैगा हिरासत दे विच लिया गया है। यह क्राइम दा इंटरनेशनल कनेक्शन है जिसनूं समझण दी लोड़ है। किस तरीके सिद्धू मूसेवाला दा कतल करके उसके कातिल फरार हुंदे ने भारत तो, किस तरीके भारत तो फरार होकर कौमांतरी सरहद पार करके वो पहुंच जाते ने एक अजरबैजान दे विच और दूजा कीनिया दे विच। अजरबैजान दे विच बैठा हुआ शख्स सचिन थापन जिहड़ा खुद फोन करके कहता है कि मैं मारिया सिद्धू मूसेवाला नूं, और दूजा शख्स अनमोल बिश्नोई जिहड़ा भरा है लॉरेंस बिश्नोई दा। लॉरेंस बिश्नोई इस वेले पुलिस की गिरफ्त दे विच है। पंजाब पुलिस दे कोल है, सवाल जवाब उसके कोलों लगातार हो रहे हैं और उसने एक मामला जिहड़ा दर्ज हैगा सचिन थापन और लॉरेंस बिश्नोई दा भरा अनमोल बिश्नोई, ये दोवें बाहर किवें गए ने, विदेशों तक गए किवें, इसनूं लैके सवाल उठता है। सो ये सारी कार्रवाई जिहड़ी हुई है फेक पासपोर्ट ते ही, और वो फेक पासपोर्ट दा मामला भी जिहड़ा हैगा दर्ज हैगा पंजाब दे विच। जिहड़ी कार्रवाई जिहड़ी हैगी चल रही है, अदालती कार्रवाई भी चल रही है। तुहानूं दसदे हैं कि न्यूज़ 18 ने आज सवाल किया सीगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਐਮਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ। अजरबैजान में सचिन थापन बिश्नोई, उनको वहां पे बताया जा रहा है डिटेन किया गया है, और अनमोल बिश्नोई जिनको केन्या ट्रेस किया गया है। तो क्या उनके रिपैट्रिएशन के लिए यू आर इन टच विद दोस कंट्रीज? कुछ मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हाँ, अजरबैजान और कीनिया में एक एक संदिग्ध आदमी कह सकते हैं, वहां पे एक एक है को गिरफ्तार कर रखा है। वहाँ पे स्थानीय अधिकारियों ने हिरासत में ले रखा है, हर मतलब अजरबैजान में एक और कीनिया में एक। हम दोनों देशों के संबंधित जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं, और आगे किस तरह से हो सकता है वो अभी मैं कह नहीं पाऊंगा। इसमें लीगल कार्रवाई किस तरह की होगी, पर हम कांटेक्ट में है दोनों देशों के, मतलब हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो कांटेक्ट में है इन दोनों देशों के, दोनों से साथ इन दोनों संदिग्ध अपराधियों के बारे में। So on the 7th and 8th, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। शैलेंद्र, बड़ा एक इसे खुलासा कहें या एक बहुत बड़ा अपडेट जिसकी लगातार इंतजार कर रहे थे लोग जो सिद्धू मूसेवाला से प्यार करते हैं, जिनका लगातार यह सवाल था कि जो लोग विदेश चले गए हैं उनका क्या होगा, कहीं ना कहीं वो शिकंजा कसता हुआ अब नजर आ रहा है। शैलेंद्र, बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों को, सचिन थापन को और अनमोल बिश्नोई को डिटेन कर लिया गया है, एक को अजरबैजान में, दूसरे को केनिया में। और इस पूरे मामले में फिलहाल भारत इन दोनों देशों के साथ संपर्क में बना हुआ है। आपको बता दें, अजरबैजान के साथ भारत की एक्सट्राडिशन ट्रीटी पहले से ही मौजूद है। हालांकि केनिया के साथ कोई एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन भारत के संबंध दोनों देशों के साथ काफी अच्छे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक्सट्राडिशन जो है उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि एक लीगल प्रोसेस होता है और सीबीआई इसको लीड करती है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये कि दोनों को डिटेन कर लिया गया है। एक को अजरबैजान में और अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है, उसको भी डिटेन किया गया है केनिया में। तो ऐसे में अब फिलहाल कोशिशें चल रही है उनको जल्द से जल्द वापस भारत लाने के लिए। और ये भी बताया गया है हमारे सूत्रों के हवाले से कि इन दोनों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके क्राइम रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है पंजाब पुलिस से, इसको आगे प्रोसेस किया जा सके और उन देशों के साथ ये शेयर किया जा सके ताकि इनकी जल्द से जल्द भारत वापसी हो सके और इनके ये यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई आगे की होगी उसको वो फेस कर सके। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दोनों को अभी हिरासत में लिया गया है, एक को अजरबैजान में और एक को कीनिया में। शैलेंद्र, एक सवाल यहां यह भी था कि दोनों यहां तक पहुंचे कैसे? जैसे शुरुआती जानकारी जो मिल पाई थी कि शायद नेपाल के रास्ते से वहां तक पहुंचने में कामयाब हुए और फेक पासपोर्ट के जरिए पहुंचने में कामयाब हुए, क्या इसके बारे में भी कोई अपडेट, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन दोनों के पास फेक पासपोर्ट थे जो कि दिल्ली के एक रीजनल ऑफिस जारी किए गए थे। वो किस तरह से जारी किया गया ये जांच का विषय है, लेकिन इस क्राइम से पहले ही वो देश छोड़कर जा चुके थे। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो टोटल 4 इसमें संदिग्ध हैं, जो एक्यूज हैं, वो भारत से बाहर हैं। उनमें से 2 को ट्रेस कर लिया गया है अजरबैजान और केनिया में, लेकिन अभी भी 2 ऐसे शख्स हैं जिनको ट्रेस करना बाकी है। लेकिन फिलहाल इन दोनों की जगह अगर एक्सट्राडिशन होती है उसके बाद पंजाब पुलिस की जो जांच है आगे की, उसमें और तेजी आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्मेशन कर दी है, मोहर लगा दी है इस गल ते। लगातार न्यूज़ 18 अपडेट दस रहा है सिद्धू मूसेवाला दे कतल दे मामले दे विच। एक एक अपडेट न्यूज़ 18 सब तो पहले अपने दर्शकों तक लेके आंदा और ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ और सचिन टुटेजा और थापन उस अजरबैजान दे विच डिटेन किया गया है। ये इंफॉर्मेशन भी ये इतला भी सब तो पहला न्यूज़ 18 ने तुहाडे तक पहुंचाई सी। और अज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदा इस गल ते मोहर लगा दी है
ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੇ। ਔਰ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा वो मेरे मामा हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा? जितने भी हाँ जी और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि आप लारेंस, तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? देखिए, हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है। और सचिन बिश्नोई, ये बताइए, किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाता है? 30 गोलियां उनकी गाड़ी पे लगी, थार पे 6 गोली उनके शरीर में लगी। देखो मेरी बात सुनो। एक बात तो ये फैलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सब कर रहा है। ये सही बात नहीं है। हमारी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपने भाइयों का बदला ले रहे हैं। हमें इसके लिए कोई गम नहीं है, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। ये बताइए। और रही नाजायज और बेरहमी से मारने की बात, तो एक बार आप ढंग से पता कीजिए कि उसका किसके साथ क्या संबंध था और वो कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल था। एक बार आप थोड़ा ढंग से सर्च कीजिए, ठीक है। इस बात में सचिन बिश्नोई, आप बस मीडिया में ये बात भी ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੀ ਔਰ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨੰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਕਸਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਣੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੋਵਾਂ ਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ 2 FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ DG, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਣੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, News 18 ਪੰਜਾਬ।